क्या होगा अगर हमने कभी धरती पर कदम ही न रखा होता? क्या होगा अगर लाखों साल पहले जमीन पर चढ़ने के बजाय हम समुद्र में ही रह गए होते? न शहर होते, न आग होती, न कदमों के निशान होते। बस ज्वार भाटा, कोरल कैसल्स और ठंडी खामोश गहराइयां होती। आज द साइजूम पर हम एक ऐसे ब्रह्मांड में डाइव लगाते हैं जहां मनुष्य पूरी तरह से पानी के भीतर विकसित हुए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आपको यह विषय पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगली दिलचस्प सामग्री के बारे में अपडेट मिलते रहें। हमारी समय रेखा में जीवन पानी में शुरू हुआ। लगभग 375 मिलियन साल पहले शुरुआती कशेरुकियों ने जमीन पर अपने पहले अनाड़ी कदम रखे, जिससे सभी भूमि पर रहने वाले प्राणी, जिनमें हम भी शामिल हैं, पैदा हुए। लेकिन इसकी कल्पना कीजिए, एक विकासात्मक पथ बाहर नहीं निकला, यह सतह के नीचे ही रहा। क्या होगा अगर हमारे प्राइमेट पूर्वज समुद्र से कभी बाहर निकले ही नहीं होते? क्या होगा अगर वे पीढ़ी दर पीढ़ी पानी के भीतर ही विकसित हुए होते? यह उतना भी दूर की कौड़ी नहीं है जितना लगता है। कई मैमल्स समुद्र में वापस लौट आए, व्हेल, डॉल्फिन, यहां तक कि सील भी। तो एक बुद्धिमान प्रजाति क्यों नहीं? हम उन्हें होमो एक्वाटिस कह सकते हैं, यानी जलीय मानव। लाखों वर्षों में वे अनुकूलित हो जाते और उनका विकास मौलिक रूप से अलग होता। आइए उनके शरीरों की कल्पना करें। पानी में जीवित रहने के लिए उन्हें इनकी आवश्यकता होती। आगे बढ़ने के लिए जालीदार उंगलियां और पैर की उंगलियां, कुशलता से फिसलने के लिए सुव्यवस्थित खोपड़ी और धड़, बड़े फेफड़े या गिल जैसी संरचनाएं भी, गर्मी बनाए रखने के लिए भेल जैसी वसा की मोटी परत, नमक और मलबे से आंखों की रक्षा के लिए निंदक झिल्ली, एक तीसरी पलक, रुकावट कम करने के लिए शरीर के बालों का झड़ना, स्किन चिकनी गहरी, यहां तक कि छिपने के लिए थोड़ी परावर्तक भी हो सकती है। और भाषा, कोई बोले गए शब्द नहीं, इसके बजाय क्लिक, सीटियांग या चमकते हुए बायोल्यूमिनेसेंट सिग्नल्स जैसे स्क्विड करते हैं। क्या वे हमारी तरह सुन पाते? शायद उनके कान पानी के नीचे के कंपन या चुंबकीय धाराओं का पता लगाने के लिए विकसित हुए होते। यह कल्पना नहीं है, यह स्पेक्युलेटिव बायोलॉजी है। आग हमारी पहली टेक्निक थी, लेकिन पानी के भीतर मानव आग नहीं जला सकते। तो वे सिविलाइजेशंस कैसे बनाते? वे समुद्र से मिली चीजों का उपयोग करते। जैविक आर्किटेक्चर के रूप में कोरल चट्टानें, औजारों के रूप में गोले और ज्वालामुखी चट्टानें, ऊर्जा के लिए ज्वारीय धाराएं, फैब्रिक्स और निर्माण सामग्री में बुनी हुई शैवाल। कंक्रीट के बजाय वे शहर उगाते, धातुओं का खनन करने के बजाय वे बायोटेक की खेती करते। कल्पना कीजिए कि शहर बगीचों की तरह बढ़ रहे हैं, जीवित, सांस लेने वाले इकोसिस्टम्स। संचार रंग बदलने, विद्युत स्पंदनों या म्यूजिकल सोनार के माध्यम से किया जा सकता है। कोई कागज नहीं, कोई किताबें नहीं। उनका ज्ञान मौखिक परंपराओं में संग्रहित हो सकता है या पीढ़ी दर पीढ़ी गाए जाने वाले गीतों में एनकोडेड हो सकता है। आग के बिना कोई गलन नहीं, कोई लोहा नहीं, कोई कांच नहीं। तो उनकी टेक्निक कैसी दिखती? वे इनमें महारत हासिल कर सकते थे। दबाव में सामग्रियों की कोल्ड फॉर्जिंग, बायोसोर्सेस से बिजली जैसे इलेक्ट्रिक आयल, फोटोसिंथेटिक टेक जो उथले पानी में प्रकाश को पकड़ती है, रसायन विज्ञान के लिए प्रेशर चेम्बर्स। उनका विज्ञान दहन से नहीं बल्कि जीव विज्ञान, जल प्रवाह और जीवन चक्रों से प्रेरित होता। धातु से मशीन बनाने के बजाय वे जीवित जीवों को कार्य करने के लिए प्रोग्राम कर सकते थे। वे इससे सीखते। पानी के नीचे की संस्कृति हमारे लिए पराई होती। पानी में गति मायने रखती, तो नृत्य उनकी भाषा हो सकता है। गीत दूर तक यात्रा करते, पानी के माध्यम से, पीढ़ियों के माध्यम से। शायद इतिहास गाया जाता, लिखा नहीं जाता। जीवन से घिरे होने से शार्क, जेलीफिश, तूफान, गहरी स्पिरिचुअल बिलीफ्स पैदा हो सकती हैं। उनके देवता आकाश में नहीं बल्कि नीचे की खाइयों में रहते। शायद वे कोरल कासल में अनुष्ठान करते या पवित्र तीर्थयात्राओं की तरह प्रवासी पैटर्न का पालन करते। उनका समाज ओनरशिप को महत्व नहीं देता। एक तरल दुनिया में सब कुछ बहता है, भोजन, आश्रय, यहां तक कि परिवार भी। क्या होगा अगर ये पानी के नीचे के इंसान बच गए होते और एक दिन वे हमसे मिलते? उनके लिए हम होते आग का इस्तेमाल करने वाले, प्रदूषण फैलाने वाले, सूखी फटी जमीन पर चलने वाले, सीमाओं और युद्ध को लेकर जुनूनी हमारे लिए। वे होते शांत, अननोवेबल, शांतिपूर्ण। या शायद एलियन? क्या हम उनसे डरते? क्या वे हमसे डरते? शायद हम पहले ही डर चुके हैं। प्राचीन मिथ्स के बारे में सोचें। मरमेड्स, सायरन, जल आत्माएं। शायद हमारे पूर्वजों ने लहरों के नीचे कुछ महसूस किया था, लेकिन पानी के नीचे का जीवन कोई स्वर्ग नहीं है। इन मनुष्यों को इसका सामना करना पड़ता। दबाव जो हड्डियों को कुचल देता है, विशाल स्क्विड या शार्क जैसे शिकारी, टॉक्सिक लाल ज्वार और ऑक्सीजन रहित क्षेत्र, बदलती लवणता,
सुनामी, पानी के नीचे के भूकंप, उनके घर रातों रात नष्ट हो सकते थे। उनके प्रवास मार्ग धाराओं या गर्म होते महासागरों द्वारा अवरुद्ध हो सकते थे। और जलवायु परिवर्तन, यह उन्हें भी प्रभावित करता। वे इसे हमसे पहले देख सकते थे। कोरल का विरंजन, मछलियों का गायब होना, एसिडिफाइंग समुद्र, क्या वे हमें चेतावनी देते? क्या हम सुनते? हमारी दुनिया में कुछ सबसे बुद्धिमान प्रजातियां पानी में रहती हैं। ऑक्टोपस पहेलियां सुलझा सकते हैं। डॉल्फिन्स के नाम होते हैं। व्हेल्स महासागरों में गाती हैं। क्या होगा अगर ये लक्षण और विकसित हो गए होते? पानी के नीचे के इंसान हो सकते हैं, भावनात्मक रूप से उन्नत, अति सामाजिक, आर्टिस्टिक तरीकों से जिसे हम माप नहीं सकते। गति, सोनार या रंग के माध्यम से वे रॉकेट्स नहीं बनाते, लेकिन वे कुछ और गहरा बना सकते थे। संतुलन में एक समाज। तो क्या होगा अगर मनुष्य पानी के भीतर विकसित हुए होते? कोई मीनार नहीं, कोई आग नहीं, लेकिन शायद कोई युद्ध नहीं, कोई दीवार नहीं, कोई विनाश नहीं। क्या वे हमारे शहरों से ईर्ष्या करते, या प्रकृति पर हावी होने की हमारी जरूरत पर तरस खाते? पृथ्वी का 71% हिस्सा महासागरों से ढका है, फिर भी हम इसे ऐसे मानते हैं जैसे नीचे की दुनिया मौजूद ही नहीं है। शायद असली सवाल यह नहीं है कि क्या होगा अगर हम पानी के नीचे रहते, बल्कि यह है कि हम उन लोगों का सम्मान करना क्यों भूल गए हैं जो पहले से ही वहां रहते हैं। आइए याद रखें, जीवन समुद्र में शुरू हुआ था, और शायद अगर हम सावधान नहीं रहे वहीं यह समाप्त भी हो सकता है। यह था द साई ज़ूम, जहां विज्ञान कल्पना से मिलता है। अगर इस डीप डाइव ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने वाइल्डेस्ट क्या होगा अगर विचारों को कमेंट्स में डालें। अगली बार तक क्यूरियस रहें और जूम्ड इन रहें।